ये हमारे पास जो है वो लास्ट मेथड है, वो है टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग में आमतौर पर हम क्या करते हैं कि आप जो है वो जो भी मेटल है उस मेटल के ऊपर टिन की जो मेटल होता है उसको क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने आयरन और कॉपर को जो बेजर मेटल्स हैं उनको अगर हमने क्या करना है, सेव करना है, तो हम उनके ऊपर जो है वो निकल की जो टिन की जो प्लेटिंग है, सरफेस है, वो आके क्या कर देते हैं हम उसके ऊपर सरफेस को फिज़िकली तौर पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टिन प्लेटिंग। ठीक है, टिन प्लेटिंग में हम मेटल की सरफेस के ऊपर टिन की प्लेट को हम क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। अब इस टिन प्लेटिंग के जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम कॉपर के ऊपर या टिन के ऊपर कॉपर या आयरन के ऊपर टिन की मेटल को कोट करेंगे, वो मेथड हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है मैकेनिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस है कि आप बग़ैर किसी केमिकल रिएक्शन कराए आप जो है वो मेटल के ऊपर टिन की सरफेस को कोट करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आयरन की या जो भी शीट होती है उसको पहले हम वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम डिप कर देते हैं। और डिप करने की वजह से ये होता है कि जो भी आयरन की जो सरफेस है उसके ऊपर कोई अगर ऑक्साइड मौजूद है तो वो पहले आपका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये पहला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम आयरन की जो भी शीट है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं ताकि जो भी सल्फ्यूरिक एसिड जाके जो भी ऑक्साइड है वो आपका रिमूव हो सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन शीट्स को पानी के साथ क्या करते हैं, वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद हम इनको खुश्क करते हैं। और खुश्क करने के बाद जो टिन जिसको हमने कोट करना है, टिन मोल्टन टिन के अंदर, यानी पहले हम टिन को पिघाल लेते हैं और पिघालने के बाद जो है हम उसके अंदर अपनी जो भी आयरन की जो सरफेस, आयरन की जो मेटल है उसको ले जाके उसके अंदर डिप कर देते हैं। अब जैसे ही डिप करते हैं तो डिप करने की वजह से क्या होता है कि आपके पास आयरन की जो भी सरफेस होती है उसके ऊपर जो मोल्टन टिन है वो जाके आपका क्या हो जाता है, वो उसकी सरफेस के ऊपर जैसे हम पेंट करते हैं तो पेंट की फॉर्म में यानी गीले फॉर्म में वो सरफेस पे क्या कर रहा होता है, तैर रहा होता है। तो हम उस पर डिप करने के बाद जैसे ही निकालते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो टिन मोल्टन फॉर्म में मौजूद है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जितनी हमने जो है वो जितने इंच की कोटिंग करनी है उतनी ही कोटिंग रखते हैं और बाकी को हम जो भी सुपरफ्लुअस टिन होता है उसको फिर हम क्या कर देते हैं, रिमूव करवा देते हैं बाय रोलिंग। यानी जो जितने इंच आपने उसके ऊपर कोटिंग करना चाह रहे हैं, 1 इंच हो या 2 इंच हो, बाकी आप रोलर के ज़रिए उसको क्या कर देते हैं, रिमूव करवा देते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, कौन सा, मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मेटल की सरफेस को क्या कर सकते हैं, कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आमतौर पे टिनिंग ऑफ यूटेंसिल्स जो घर में बर्तन वगैरह होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कॉपर और ब्रास यूटेंसिल्स आर फर्स्टली हीटेड। हम जो भी आपके पास कॉपर के या ब्रास के यूटेंसिल्स हैं उनको हीट करते हैं और हीट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनके अंदर उनको अमोनियम क्लोराइड से जो है रब करते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स की फिल्म को क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। अब जैसे ही रिमूव करता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो भी टिन है, टिन को ले जाके उस सरफेस के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जैसे चूना वगैरह होता है, चूना को जो रेगमाल होता है उससे हम साफ़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, इनके ऊपर जो टिन की मेटल होता है उसको ले जाके उसकी सरफेस के ऊपर पॉलिश करते हैं। और जब तक पॉलिश करते हैं जब तक के जो है वो एक यूनिफॉर्म लेयर टिन की जो है वो बन ना जाए तब तक हम उसको क्या करते रहते हैं, रब करते रहते हैं। तो ये जितने ही प्रोसेस पढ़े हैं ये हमने फिजिकल प्रोसेस करे हैं, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखें, सेकंड प्रोसेस जो है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भी सेम ही था, यही था। अब इसमें देखें, अभी जो मैंने सिल्वर का और वो बताया था आपको, अब इसमें देखें अब हमने क्या करना है, ये टिन है, टिन को ले जाके कॉपर की सरफेस के ऊपर डिप करवाना है। तो मैंने आपको बताया था जिसको कोट करवाना है, यानी जो मेटल आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, एक तो वो मेटल लेंगे आप और दूसरा उसका सॉल्यूशन लेंगे। तो जैसे ही सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। तो ये जो भी आयंस होंगे, यानी टिन के जो मेटल है ये आयन में कन्वर्ट होंगे और ये आयंस जो होंगे फिर आपके जाके मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो डिपॉजिट होंगे तो डिपॉजिट होने की वजह से आपका जो भी मेटल होगा वो मेटल कोटेड हो जाएगा दूसरे मेटल से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमने एक मेटल की रॉड पर दूसरे मेटल को क्या कर दिया, डिप कर दिया। ठीक है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जो हमने पहले भी पढ़ा था।
अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, आमतौर पे स्टेनलेस स्टील जो है वो इस्तेमाल होता है आयरन बेस्ड एलॉय के लिए, यानी वो एलॉय जिनके अंदर जिनके अंदर जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो आपकी आयरन की मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये कोरोजन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आमतौर पर आयरन का होता है। अब टाइप्स देख लें, हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करती हैं, कौन कौन सी परसेंटेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो है वो एक टाइप है जिसमें आपके पास जो है वो 13% क्रोमियम है, 0.21 to 0.4% कार्बन है, और बाकी जितना भी है वो सारा का सारा जो है वो आपका आयरन है। इस तरह सेकंड में देखें क्रोमियम 17% है और 2% निकल है, और थर्ड में देख लें आपको 18% क्रोमियम है और 6% निकल है। अब ये सारी की सारी जो है वो स्टेनलेस स्टील है। इनमें जो सिर्फ बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि इसके अंदर जो है वो परसेंटेजेस जो हैं वो क्या हैं। अब देखें, ऑल टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील आर कोरोजन रेजिस्टेंस। जितने भी आपके पास स्टेनलेस स्टील हैं ये सारे के सारे कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी इनके ऊपर जंग जो है वो नहीं लगता, और अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन होती भी है तो वो उनके सरफेस के ऊपर होती है। ठीक है, और जो सरफेस के ऊपर होती है तो सरफेस पर होने की वजह से एक तो अंदर की जो सरफेस है वो आपके पास क्या रहती है, सेफ़ रहती है, और दूसरा ये कि जो थोड़ी बहुत ऑक्सीडेशन होती है तो वो ही बुनियादी तौर पर लेयर बन जाती है उस सरफेस के ऊपर, जो अंदर मज़ीद जो मेटल मौजूद है उसको जो है वो कोरोजन से मज़ीद क्या करती है, रोकती है। और इसके बाद देखें, ये जो लेयर ऊपर बनी है ये इतनी थिन होती है कि थिन कलर की होती है कि आपको बुनियादी तौर पर लगेगा कि आपका जो मेटल है उसमें बुनियादी कोई तब्दीली आई ही नहीं है, वो बिल्कुल सेम का सेम है। तो ये इसका फ़ायदा होता है कि आपके जो मेटल होते हैं वो आमतौर पर जो है वो आप उनको कोरोजन से इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनको आमतौर पर हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब यूजेस देख लें क्या क्या है। यूजेस जो है ये आपका जो है वो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, कल्टरी आर्टिकल्स फॉर डेकोरेशन, और इंडस्ट्री में तो इसकी अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। आमतौर पर देखा होगा आपने जो वर्नियर कैलिपर होता है वो बना हुआ ही जो है वो स्टेनलेस स्टील से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो आपकी यूजेस हैं, ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। अब स्टूडेंट इसके बाद आप देखें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर जो है वो एक, ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक आपके पास जो है वो मेटालिक गिलास की सरफेस है, और इस गिलास की सरफेस के ऊपर आपको सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हुआ नज़र आ रहा है। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर बुनियादी तौर पर क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिल्वर की एक प्योर लेयर गिलास सरफेस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, और डिपॉजिट इस तरह से करवाते हैं कि आपके पास जो सिल्वर आयंस होते हैं, सिल्वर आयन की रिडक्शन करवाते हैं। तो रिडक्शन करवाने में ये होता है कि जो भी आयंस हैं वो मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और वो मेटालिक फॉर्म जो है जाके गिलास की जो सरफेस है उसके ऊपर जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो सिल्वरिंग ऑफ प्रोसेस और डिपोजिशन ऑफ थिन एंड प्योर लेयर ऑफ सिल्वर on a glass surface by reduction of silver ion by an organic compound to form light reflecting surfaces। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सिल्वर आयन जो है वो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इनके लिए कोई ना कोई जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा जो ख़ुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसके ऊपर एक सरफेस बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी, तो आमतौर पर हम मिरर के तौर पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और आमतौर पर आपने देखा हुआ भी होगा मिरर्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर सिल्वर क्या हुआ होता है, डिपॉजिट हुआ होता है। अब इसमें देखें, इसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं हम क्या है। इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखें, ये आपको पहली इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिक्स किया तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है मज़ीद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब ये डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, सिल्वर ऑक्साइड के अंदर, Ag2O के अंदर। अब ये जो Ag2O आपको नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर Ag2 जो है, ये Ag2 आपका जो है वो
क्या होता है रिड्यूस। अभी देखिए ये आयंस की फॉर्म में मौजूद है, ये सॉल्यूशन में मौजूद है। अब हम क्या करते हैं इसको किसी रिड्यूसिंग, आमतौर पे हम इसमें यूज़ करते हैं, कोई ग्लूकोज यूज़ कर लेते हैं, एल्डिहाइड वगैरह यूज़ कर देते हैं। तो वो एल्डिहाइड या ग्लूकोज ये फिर क्या करता है, इसको रिड्यूस करवा देता है किसके, मेटालिक सिल्वर के अंदर। अब देखें यहाँ ये आयंस की फॉर्म में मौजूद है, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो +1 है, और यहाँ देखें इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, 0 चार्ज जो है वो आपका मौजूद है। इसका मतलब ये वो मेटालिक सिल्वर है, ये वो आयन है जो प्योर लेयर की फॉर्म में, क्योंकि मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये प्योर फॉर्म आपकी गिलास की सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। अब हम इसको बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। इसका क्या है बेसिक प्रिंसिपल, ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी उसके अंदर जो अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, ये आपने सेकंड ईयर के अंदर आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, टॉलिन रिएजेंट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड जो है वो यूज़ करते हैं। तो एल्डिहाइड क्या करता है, वो इस जो अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के बाद ख़ुद तो हो जाता है ऑक्सीडाइज अमोनियम कार्बोक्सिलेट के अंदर, और जो सिल्वर होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब इसके बाद इसके देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लें कौन कौन सा है। 2 सॉल्यूशन हमने बनाने, एक तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं कि इसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रोक्साइड को मिक्स करते हैं, और जब तक इसको जो है वो मिक्स करते हैं जब तक आपके पास जो ब्राउन प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑक्साइड के वो आपके रिडिज़ॉल्व हो जाए। और फिर सॉल्यूशन जो रिड्यूसिंग एजेंट आमतौर पर होता है, वो आमतौर पर हमारे पास ग्लूकोज होता है या कोई एल्डिहाइड होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर तौर पर काम होता है। ये इक्वेशन मैंने अभी आपको समझाया था, और ये इक्वेशन मैं भी आपको समझाई भी थी कि इसके अंदर देखें 2 सॉल्यूशन है, एक जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और दूसरा जो है वो आपका फॉर्मुलाडिहाइड या कोई ग्लूकोज है। तो इसका बुनियादी काम ये है कि ये जो है वो ग्लूकोज या फॉर्मुलाडिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप, ये इसको मेटालिक सिल्वर के अंदर क्या कर देते हैं, आपका कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जाके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब इसका प्रोसेस देख लें क्या है। प्रोसेस सबसे पहला इसका ये है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी जिस प्लेट के ऊपर, जिस ग्लास प्लेट के ऊपर आपने इसको सिल्वर करना है, तो सबसे पहले हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर ले जाके हम जो है वो रख देते हैं, कांटेक्ट में ले आते हैं सिल्वर के साथ, गिलास ट्यूब के साथ, गिलास जो भी है, शीशा जो भी है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ग्लूकोज हो या एल्डिहाइड हो, वो भी हम उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही हम इसके ऊपर ऐड करते हैं तो फ़ौरन जो है वो रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो फ़ौरन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और एक जो थिन फिल्म है गिलास की सरफेस के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अब वो जो थिन लेयर जो बुनियादी तौर पर डिपॉजिट हुई है, वो बुनियादी तौर पर क्या है कि जो सिल्वर आयन है, वो सिल्वर आयन आपका मेटालिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और वो जो मेटालिक सिल्वर है वो जाके जो है आपके गिलास की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। और बैक ऑफ गिलास, अब जो भी गिलास है एक यानी आगे वाला जो सरफेस उस पर तो आपने सिल्वर का डिपॉजिट करवा दिया, और जो बैक ऑफ गिलास है, पीछे वाला गिलास है, उसके ऊपर हम कोई पिगमेंट्स लगा देते हैं ताकि वो आसानी से जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस बन जाए, यानी आम तौर पर उसके अंदर लाइट क्या हो सके, रिफ्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर को हम करते हैं। तो इस टाइम यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर 5 के जो भी टॉपिक्स है वो हमारे जो हो चुके हैं वो कवर हो चुके हैं। इन टॉपिक्स को जो है वो फ़ौरन आप याद करें, और ये नोट्स के फॉर्म में जो होता है वो आमतौर पर आता है, ठीक है।